जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे हम बागेश्वर जनपद के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम उत्तराखंड जीके के एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की पॉइंट के हिसाब से 23 वीडियो बना चुके हैं। ये 24वां वीडियो है और जनपद के हिसाब से 5वां वीडियो है। इससे पहले हम पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जा करके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, बागेश्वर की स्थापना कब हुई थी? 18 सितंबर 1997 को, 15 सितंबर 1997 को, या 10 सितंबर 1997 को, या 11 सितंबर 1997 को। तो दोस्तों जो बागेश्वर की स्थापना हुई थी वो हुई थी 18 सितंबर 1997 को। इसी के साथ मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको रुद्रप्रयाग वाले जनपद में कि जो 18 सितंबर 1997 को उत्तराखंड में बागेश्वर के साथ एक अन्य जनपद का स्थापना हुई थी वो था रुद्रप्रयाग। कौन सा था? रुद्रप्रयाग। और जो 15 सितंबर 1997 है, 15 सितंबर को स्थापना हुई थी किसकी? चंपावत की। किसकी हुई थी? चंपावत की स्थापना हुई थी। ठीक है। मोस्टली देखो दोस्तों इन 13 की डिस्ट्रिक्टों की जनपद की स्थापना दिवस को तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा कि बागेश्वर की स्थापना कब हुई। 3 तो सरल हो गए, बागेश्वर रुद्रप्रयाग की एक ही दिन पे होगी और चंपावत की लगभग एक ही मान के चलो 3 दिन पहले 15 सितंबर 1997 को। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन बागेश्वर के संबंध में असत्य है? असत्य है पूछ रहा। ठीक है। यहाँ पर 6 तहसीलें हैं। बिल्कुल हमें पता है कि जो बागेश्वर जनपद है, बागेश्वर जनपद में 6 तहसीलें हैं। विधानसभा 2 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या बिल्कुल 2 है। क्षेत्रफल में 11वां स्थान है। 11वां स्थान बिल्कुल हमें पता है 11वां स्थान है। और पिथौरागढ़ से अलग हुआ है। तो गलत कौन सा है? पिथौरागढ़ से अलग हुआ है, क्योंकि हमें पता है जो बागेश्वर जनपद है, बागेश्वर जनपद किससे पृथक हुआ है? अल्मोड़ा से पृथक हुआ है। किससे पृथक हुआ है? अल्मोड़ा जनपद से पृथक हुआ है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी या अल्मोड़ा जनपद का गठन कब किया गया। ठीक है। जो लोग रियल में पढ़ने के लिए आ रखे हैं वो कमेंट जरूर करना। बाकी जो खाली टाइम पास करने के लिए आ रखे हैं थोड़ा देख लेते हैं कौन से नए क्वेश्चन है, उनकी मर्जी। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर का प्राचीन नाम है व्याघ्रेश्वर, अग्नितीर्थ, ए और बी दोनों, या भीलेश्वर? तो जो बागेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? व्याघ्रेश्वर और अग्नितीर्थ दोनों नामों से क्या है? बागेश्वर को पुकारा जाता है। ठीक है। और यहीं पे याद रखना बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। क्या? उत्तर का वाराणसी। ठीक है। याद रखना वाराणसी। पूछा जा सकता है कि उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, तो उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है? बागेश्वर को। यानी 3 नाम हो गए, व्याघ्रेश्वर, अग्नितीर्थ, उत्तर का वाराणसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का गहना किस स्थान को कहा जाता है? जो कुमाऊं का गहना है, कुमाऊं के गहने के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? बलना को, कोशानी को, ए और बी दोनों, या सूरजकुंड? तो जो कुमाऊं का गहना है वो कहा जाता है ए और बी दोनों, क्योंकि कुमाऊं का गहना कहा जाता है कोशानी को और कोशानी का प्राचीन नाम क्या है? बलना। ठीक है। इसीलिए ए और बी दोनों हुए। ध्यान देना, कुमाऊं का गहना कहा जाता है उत्तराखंड का दार्जिलिंग। उत्तराखंड का दार्जिलिंग भी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड का दार्जिलिंग भी किसको कहा जाता है? कोशानी बागेश्वर को कहा जाता है। ठीक है। कोशानी का पूरा नाम हो गया क्या? बलना। ठीक है। और किस नदी के तट मध्य स्थित है? तो किस नदी के संगम पे स्थित है? ये कोसी और गरुड़ नदी के गंगा के संगम पे है, या नदी के संगम पे है। कोसी व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। देखो दोस्तों इसमें 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। कोशानी, देखो कुमाऊं का गहना कहा जाता है कोशानी को। कोशानी का प्राचीन नाम है बलना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे यहीं पे याद हो जाए। जब यहाँ पे आप देख रहे हो अपना टाइम खराब कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाए। बलना इसका प्राचीन नाम हो गए। उत्तराखंड का दार्जिलिंग के नाम से किसको जाना जाता है? कोशानी को जाना जाता है। कोशानी किस नदी के संगम पर स्थित है? कोसी और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि दार्जिलिंग कहाँ है, किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म स्थान है। यानी जो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म स्थान है वो कहाँ है? बलना में, कोशानी में, ए और बी दोनों, या सूरजकुंड में? तो ए और बी दोनों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोशानी में हुआ था। लेकिन बलना भी क्या है? उसी का प्राचीन नाम है। इसीलिए मैं बार बार इनको रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको यहीं पे याद हो जाएगी। दोनों नाम आपको ध्यान आए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बलना ही क्या है? कोशानी का नाम है। अब देखो सुमित्रा नंदन पंत,
सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म, देखो दोस्तों जो उत्तराखंड शिवमोगा की जो पेपर चल रहे हैं वहाँ पे जो हिंदी है, हिंदी से वो इनका जन्म पूछता जा रहा है बहुत टाइम से किसी न किसी का मोस्टली। तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था वो हुआ था 20 मई 1990 को। कब हुआ था? सुमित्रा नंदन 20 मई 1990 को। अब यहीं पे देखो इनका बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। क्या था? गोसाई दत्त। ठीक है, गोसाई दत्त। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस रचना के लिए मिला था? ये क्वेश्चन इससे पहले उत्तराखंड में आ रखा है। चिदम्बरा के लिए, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या किया गया था? आकाशवाणी किया गया था। देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? तो कौसानी या बन्ना, कुछ भी ऑप्शन में हो, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, हुआ था। पहली चीज़ कि इनका जन्म कब हुआ? 20 मई 1990 को क्या हुआ? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किन के सुझाव पे रखा गया? सुमित्रा नंदन पंत जी के सुझाव पे रखा गया। इनके बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। इनके बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त था। इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना के लिए मिला था? तो चिदम्बरा के लिए क्या दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बागेश्वर किन पर्वतों के मध्य स्थित है? बागेश्वर, भीलेश्वर और नीलेश्वर और पिंगनाथ, चंद्रनाथ और चौखंबा, या भीलेश्वर व पिंगनाथ? तो याद रखना जो बागेश्वर है, बागेश्वर भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के मध्य स्थित है। यहाँ पे सिंपल तरीके से आप एक चीज़ याद रखना, ये मैप बना दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो इसकी पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में क्या है? भीलेश्वर पर्वत है। और जो पश्चिम दिशा है उस पे क्या है? नीलेश्वर पर्वत है। ठीक है, ऊपर से जो उसका उत्तर दिशा है वहाँ पे क्या है? सूरज कुंड है। और दक्षिण में इसका क्या है? अग्निकुंड स्थित है। क्या है? अग्निकुंड। ठीक है, ये मैप अपनी कॉपी में बना दो, वो आपको याद रहेगा। भीलेश्वर, नीलेश्वर, सूरज कुंड और अग्निकुंड स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नील पर्वत किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो नील पर्वत है, नील पर्वत किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो सरयू और गोमती के, सरयू और काली नदी के, गोला और गोमती के, या गोला व खीर गंगा के? तो याद रखना जो नील पर्वत है, नील पर्वत क्या है? सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। सरयू और गोमती के संगम पर नील पर्वत स्थित है। ठीक है, यहीं पे आप याद रखना कि जो सरयू और गोमती है इसी के संगम पे भी क्या है? बागेश्वर स्थित है। क्या है? बागेश्वर स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नील पर्वत का वर्णन किस पुराण में है, तो याद रखना जो नील पर्वत है, नील पर्वत का वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है। किसमें? मत्स्य पुराण में किया गया है। ठीक है, नील पर्वत सरयू गोमती के संगम पे है और इसका वर्णन किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, कोई पैसे तो लग नहीं रहे आपके, कम से कम फ्री का चंदन घिस मेरे रघुनंदन तो कर लो। अगला क्वेश्चन, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है? इससे पहले मैं आपसे बता चुका हूँ कि उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है। चमोली, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़। अभी मैंने आपको बताया था कि बागेश्वर को क्या कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। और दो अन्य नाम बताए थे मैंने, कौन कौन से? व्याघ्रेश्वर और अग्नि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बागेश्वर में कुल्ली बेगार प्रथा का अंत हुआ, यानी बागेश्वर में जो कुल्ली बेगार प्रथा थी, कुल्ली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 13-14 जनवरी 1922 को, 13-14 जनवरी 1923 को, 13-14 जनवरी 1920 को, या 13-14 जनवरी 1921 को? तो जो बागेश्वर में कुल्ली बेगार प्रथा का अंत किया गया था 13-14 जनवरी 1921 को किया गया था। कब किया गया? 13-14 जनवरी 1921 को किया गया था। किस नदी के तट पर किया गया था? तो सरयू नदी के तट पर किया गया था। सरयू नदी के तट पर किया गया था। किस मेले में किया गया था? तो उत्तरायणी मेले में। किस मेले में? उत्तरायणी मेले में। ठीक है, अगर पूछा जाए उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है तो प्रसिद्ध बागेश्वर में। ठीक है, किस नदी के तट पर लगता है? तो सरयू नदी के तट पर लगता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन सी थी? विष्णुदेवी शाह, सरला बहन, मीरा बहन, या कमला व बसंती? तो देखो स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? विष्णुदेवी शाह थी। इन्होंने किया क्या था कि 1930 में, तिथि
तारीख याद रखना, 1930 में इनकी अगुवाई में अल्मोड़ा नगर पालिका पर झंडा फहराया गया था। कहाँ पर? अल्मोड़ा नगर पालिका पर, ठीक है, नगर पालिका पर झंडा फहराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरों की कुल देवी थी, तो कोत्यूरों की कुल देवी कौन सी थी? राजराजेश्वरी, नंदा देवी, कोट ब्राह्मणी या दो बार नंदा देवी आ गए, या नंदा देवी। तो याद रखना जो कोत्यूरों की कुल देवी थी वो कौन थी? कोट ब्राह्मणी। और जो राजराजेश्वरी थी, राजराजेश्वरी किसकी थी? पंवार वंश की कुल देवी थी, पंवार वंश की, ठीक है दोस्तों। इससे पहले संपूर्ण पंवार वंश को हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, मानस खंड में किस नदी को गंगा की संज्ञा दी गई है? गोमती को, सरयू को, अदृश्य भागीरथी को या गोला को? किसमें? मानस खंड में, ठीक है, याद रखना मानस खंड में। तो मानस खंड में जो गंगा की संज्ञा दी गई है सरयू नदी को दी गई है। किस नदी को दी गई है? सरयू नदी को। और कुमाऊं की सबसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कुमाऊं की पवित्र नदी, कुमाऊं की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरयू नदी है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी भी कौन सी है? सरयू नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सास बहू खेत कहाँ स्थित है? ठीक है, चमोली में, हरिद्वार में, बागेश्वर में या पिथौरागढ़ में? तो सास बहू खेत कहाँ पे? आपके बागेश्वर में स्थित है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सास बहू नदी का कहाँ पर स्थित है, या सास बहू का मिलन, नदियों का मिलन कहाँ पर होता है? सास बहू नदी का मिलन कहाँ पर होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना। या सास बहू के संगम पे कौन सा प्रयाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था, जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण था वो किसने किया था? भूदेव ने, बीरम देव ने, काचल देव ने या लखन देव ने, ठीक है। तो जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण था वो बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? भूदेव ने किया था। किसने किया था? भूदेव ने किया था। तो और ये भूदेव किस वंश के थे? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के, कार्तिकेयपुर राजवंश के, ठीक है। किस वंश के थे? कार्तिकेयपुर राजवंश के थे। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस कार्तिकेयपुर राजा ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, तो बौद्ध धर्म का विरोध किसने किया था? भूदेव ने क्या किया था? बौद्ध धर्म का विरोध किया था, ठीक है। और जो बैजनाथ मंदिर है वो बैजनाथ मंदिर क्या है? गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पे स्थित है। अगर पूछा जाता है कि बैजनाथ मंदिर किसके संगम पे स्थित है, तो किसके संगम पे? गोमती व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। किसके? गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानस खंड में किस नदी को यमुना की संज्ञा दी गई है? मानस खंड में गंगा की संज्ञा किसको दी गई थी? सरयू नदी को। और यमुना की संज्ञा दी गई है, यमुना की संज्ञा किसको दी गई है? गोमती नदी को, ठीक है। गंगा हो गई सरयू और गोमती हो गई यमुना नदी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन सी हैं? मोहन सिंह मेहता, कालू मेहरा, बद्रीदत्त पांडे या शोभन सिंह जिन्ना? तो कौन से हैं ये? मोहन सिंह मेहता। कालू मेहरा क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। कब बनाया था? 1857 की क्रांति में। कौन सा संगठन बनाया था? क्रांतिवीर संगठन बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कत्यूरी शासक ने राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित की थी? ठीक है, कत्यूरी शासक ने। तो किस कत्यूरी शासक ने अपनी राजधानी क्या की थी? जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित की थी। अशांति देव ने, भूदेव ने, इच्छर देव ने या लखन देव ने? तो अपनी राजधानी क्या? जोशीमठ से जो बैजनाथ स्थापित की थी वो की थी अशांति देव ने। किसने की थी? अशांति देव ने। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं थोड़ी देर बाद कि सर हमने नरसिंह देव पढ़ा था। या तो आपको बुक में कहीं अशांति देव पढ़ा हुआ मिलेगा या तो कहीं पर नरसिंह देव पढ़ा हुआ मिलेगा। तो वहाँ पे एग्जाम में जो भी ऑप्शन आए आप उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बागनाथ मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो बागनाथ मंदिर है सरयू और गोमती के, सरयू और काली नदी के, गोला और गोमती के या गोला व खीर गंगा के? तो याद रखना जो बागनाथ मंदिर है, बागनाथ मंदिर किसके संगम पे है? सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। इसी के पास याद रखना जो सरयू और बागनाथ मंदिर है इसी के पास चंडिका मंदिर, हक मंदिर, गौरी गुफा, ठीक है। ये सारी की सारी तीनों जगह क्या हैं? इसी के साथ बागनाथ मंदिर के पास में थोड़ी दूरी पर स्थित है, 4-5 किलोमीटर के अलग अलग दायरे पे स्थित हैं, ठीक है। और याद रखना जो ये बागनाथ मंदिर है इसके संबंध में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर भारत का एकमात्र प्राचीन शिव मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। क्वेश्चन बन सकता है कि जिस हिसाब से
आजकल क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं कि उत्तर भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिव मंदिर कौन सा है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा बागनाथ मंदिर। कौन सा है? दक्षिणमुखी शिव मंदिर बागनाथ मंदिर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? इससे पहले बताया था मैंने, जो कोसानी है किस पहाड़ी पर स्थित है? चौखंबा पर, पिंगनाथ पर, चंद्रनाथ पर या खर्चखंड शिखर पर स्थित है? तो याद रखना, जो आपकी कोसानी है जिसका नाम क्या था? बलना था। तो कोसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? आपके पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। इससे पहले अगर चौखंबा, आपने जिसने रुद्रप्रयाग जनपद देखा होगा वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो चौखंबा है, चौखंबा पहाड़ी पर कौन सा है? मदमहेश्वर स्थित है। और पंच केदारों में से मदमहेश्वर कौन सा केदार है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो चंद्रनाथ पहाड़ी है, चंद्रनाथ पहाड़ी पर कौन सा है? तुंगनाथ स्थित है। और खर्चखंड शिखर पर, खर्चखंड के भरतपुर खर्चखंड के केदार शिखर पे कौन सा है? केदारनाथ मंदिर स्थित है। केदारनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड गांधी जी ने किस लेख में कहा था? जो कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था गांधी जी ने किसे? फास्ट इंडिया लेख में, यंग इंडिया अभिलेख में, भारत विजय में या कुमाऊं यात्रा में? तो कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड गांधी जी ने क्या कहा था? यंग इंडिया अभिलेख में कहा था। किस में कहा था? यंग इंडिया अभिलेख में। और कब कहा था? 1929 में। कब कहा था? 1929 में कहा था। ठीक है जी, क्योंकि जो 1929 था, 1929 में ही गांधी जी ने क्या किया था कि 12 दिन के प्रवास के दौरान क्या किया था? 12 दिन के प्रवास के दौरान 1929 में गीता की भूमिका लिखी थी। किसके नाम से? अनासक्ति योग के नाम से। ये क्वेश्चन भी आता रहता है कि गीता की भूमिका किस नाम से लिखी थी? तो अनासक्ति योग के नाम से लिखी थी। कितने दिन के प्रवास के दौरान? 12 दिन के प्रवास के दौरान। कब? 1929 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली नदी को सर्वाधिक जल किस नदी से मिलती है? जो काली नदी है, काली नदी को सर्वाधिक जल किससे मिलती है? काली नदी को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। सरस्वती, गरुड़, गोमती या सरयू गंगा? तो जो काली नदी है, काली नदी को सबसे अधिक जल मिलता है सरयू नदी से। और सरयू नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? शरमूल की पहाड़ियाँ। कहाँ है? शरमूल की पहाड़ियाँ। और इसकी लंबाई राज्य में कितनी है? 146 किलोमीटर। कितनी है? 146 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक चाय इकाई की स्थापना कहाँ की गई? कोसानी में, बलना में, पिंगनाथ में या सभी? तो जो आधुनिक चाय की इकाई की स्थापना की गई, इन तीनों स्थानों पर की गई। क्योंकि कोसानी में की कर रखी है, कोसानी का प्राचीन नाम है बलना, और किस पहाड़ी पे स्थित है? पिंगनाथ पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है। इसीलिए मैंने इन ऑप्शनों को लिया है कि जिससे आपको बार बार रिपीट होता जाएगा तो आपको याद रहे। बागेश्वर और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? पिंडारी, शुकराम, ट्रेल पास या कफनी? तो याद रखना, जो क्या है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है वो कौन सा है? ट्रेल पास। कौन सा है? ट्रेल पास। और जो ये ट्रेल से आप एक चीज़ समझ गए होंगे, जो ट्रेल पास है कि उत्तराखंड का जो कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था, कौन सा? कुमाऊं का सेकंड कमिश्नर था, ट्रेल उसके नाम पे रखा गया है। ठीक है। अगर आपने इससे पहले, हम उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन को डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आप इतनी कंजूसी पता नहीं करते क्यों। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है? पिंडारी, शुकराम, मैगतोली या सुंदरडूंगा? तो जो बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है? सुंदरडूंगा दर्रा क्या करता है? बागेश्वर को चमोली से जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? पिंडारी, शुकराम, ट्रेल पास या कफनी? तो राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है? आपके बागेश्वर में स्थित है।